ओके स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में कंजक्शन से कुछ रिलेटेड रूल्स देखे थे और उसके आगे हम देखेंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कंजक्शंस एंड कंजक्शन इन कंजक्शन स्पेशल रूल्स। तो डे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता दूं, जैसे ये हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंजक्शन। हमने पिछले क्लास में बताया था जो कंजक्शन होता है दैट इज द कनेक्टिंग वर्ड्स। इट मींस कनेक्टिंग वर्ड्स बोले तो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। तो हमने एक पहला बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में क्या होते हैं कि जो कंजक्शन ऐड होते हैं वो सेम क्लॉज के होते हैं, या सेम क्लास के होंगे, या सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के होंगे, या सेम एडवर्ब होंगे, सेम नाउन होंगे, सेम एडजेक्टिव होंगे। वो जो होते हैं दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसके बाद हमने बताया था आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है कि जैसे एक जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है जो ज्वाइन करता है वो डिपेंड होता है दूसरे वाले वर्ड सेंटेंस पर। अब क्यों दूसरे वाले सेंटेंसेस पे क्यों डिपेंड होता है? क्योंकि वो उसको फुल मीनिंग देने के लिए, ठीक है, फुल मीनिंग देने के लिए दूसरे वाले सेंटेंसेस पर वो डिपेंड होता है। उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसे हमने बताया था रूल फर्स्ट, आपको बताया था कि जो बोध होता है दैट इज फॉलोड बाय एंड। बोध जो होता है दैट इज फॉलोड बाय एंड मींस अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप बोध पाते हैं तो बोध के बाद आपको एंड एनी हाउ मिलना है। अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। ठीक है, देखिए द कंजक्शन बोथ इज फॉलोड बाय एंड। ओके, तो एग्जांपल नीचे आप देखेंगे लिखा है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, ओके। उसी तरह हमने डी स्टूडेंट्स पढ़ा था रूल नंबर सेकेंड, इसमें पढ़ा था शो एज एंड एज एज। हमने दो रूल पढ़ा था। हमने पढ़ा था किसी भी सेंटेंस में देखेंगे तो एक वर्ड एक आता है शो एज एंड एज एज। शो एज जो होता है वो किसी भी हमेशा निगेटिव सेंटेंस में ही आता है। शो एज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में ही आता है। लेकिन अगर हम एज और एज की बात करते हैं तो एज और एज अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों में ही होता है। देखिए लिखा है he is not so good as you। ठीक है, देखिए निगेटिव हो गया। दूसरा लिखा है he is as good as you and this is affirmative। फिर लिखा है he is not as good as you। मतलब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है जो कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन में जो so as और as का यूज होता है। so as हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आप as और as यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान करना है कि वो दोनों सेंटेंस या तो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव दोनों में यूज हो। उसके बाद हमने आल्दो बताया था। आल्दो और एट, आल्दो के बाद एट आता है, आल्दो के बाद एट आता है, और दो के बाद हमेशा आपका कामा आता है और एट आता है, ये हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था रूल नंबर 4 जो बताया था, ठीक है, रूल नंबर 4 हमने बताया था कि जैसे पेयर वाले जो कंजक्शन, पेयर वाले कंजक्शन बोले तो जैसे नो सूनर के बाद देन आता है, हार्डली के साथ व्हेन आर बिफोर आता है, स्कर्सली के साथ व्हेन आर बिफोर आता है, फिर वेयरली के बाद व्हेन आर बिफोर आता है। बट ध्यान ये देना स्टूडेंट्स कि जो नो सूनर, हार्डली, बिफोर, स्कर्सली, व्हेन, वेयरली है, बस इनके साथ निगेटिव सेंटेंस में जैसे निगेटिव वर्ड नहीं आते, जैसे डू नॉट, नो नेवर, ये वर्ड नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक बताया था रूल नंबर 5। इसमें हमने बताया था कि जो लिस्ट होता है, लेस्ट होता है LEST, लेस्ट जो हमेशा फॉलो करता है शुड को, ठीक है, और उसके बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। और लेस्ट जो एक निगेटिव वर्ड है इसके साथ भी हम क्या करते हैं, नॉट वाले वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। लेस्ट के बाद शुड आता है, लेस्ट हमेशा शुड को फॉलो करता है, और जो शुड होता है शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलता है सेंटेंस में, ये हमने बताया था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अब रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6 से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए रूल नंबर 6 क्या बोलता है। रूल नंबर 6 कहता है until is time oriented and use of until है, ठीक है, यूज ऑफ until and unless। देखिए until जो होता है that is time oriented होता है, unless जो होता है that is action oriented होता है। ठीक है, until जो होता है is time oriented and unless is action oriented। ठीक है, until and unless is negative words।
लिखा हुआ है, देखिए until and until is time oriented and unless is action oriented, and both until and unless are negative words, so we don't use with never, not, no with the clause containing these words। ठीक है, मतलब इनके साथ हम ना तो यूज करते हैं नॉट का, ना तो नेवर का, ना तो नो का। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। ठीक है, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। दूसरा अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर कामा है, यू विल नॉट पास। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। देखिए यहाँ अंटिल जो है वो टाइम ओरिएंटेड को शो कर रहा है, और अनलेस जो है दैट इज शो फॉर एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, उसी तरह देखिए नेक्स्ट रूल देखेंगे आप, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखेंगे, लिखा है इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस डाउट एंड डाउटफुल आर फॉलोड बाय इफ या वेदर। करा किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर डाउट है या डाउटफुल है तो वो फॉलो करता है, वो फॉलो करता है इफ या वेदर को। ठीक है, नहीं डाउट और डाउटफुल है तो वो फॉलो करता है इफ या वेदर को। बस प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये निगेटिव और इंटरोगेटिव में होते हैं, मतलब इन निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस डाउट एंड डाउटफुल फॉलोड बाय दैट। मतलब ये तो ठीक है कि डाउट और डाउटफुल फॉलोड करता है इफ या वेदर को, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर वो निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गए तो आप वहां पर दैट फॉलो कराना पड़ेगा। मींस स्टूडेंट्स हम क्या बता रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कंजक्शन, एक कंजक्शन डाउट है और एक कंजक्शन डाउटफुल है, उनके यूजेस को हम देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में अगर डाउट और डाउटफुल है, ठीक है, तो अफर्मेटिव में डाउट या डाउटफुल है तो इसके साथ आप इफ या वेदर यूज करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में इफ डाउट या डाउटफुल का यूज हुआ है लेकिन वो सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो वो सेंटेंस में आप कंडीशन जो फॉलो कराएंगे दैट को फॉलो कराएंगे। जैसे पहला एग्जांपल देखेंगे, आई डाउट इफ ही विल कम। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं, तो इसमें हम आई डाउट के साथ इफ कर लेंगे। लेकिन दूसरे में देखेंगे आई डू नॉट डाउट, अब इसमें इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, आई डू नॉट डाउट है तो you have to use conjunction that, so you have to use conjunction and you can see here conjunction that। this is the rule number 6। okay, चलिए रूल नंबर 8 पर आते हैं। रूल नंबर 8 is very important, very important because this is the hot examples you can say। देखिए लिखा है always use the correct pair। जैसे आप कहीं भी अगर not only पाते हैं किसी भी सेंटेंस में तो ये जान जाइए कि अगले ही क्षण में वो बट आल्सो भी मिलने वाला है। ठीक है, यानी नॉट ओनली के साथ हम बट आल्सो को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में ये जो पेयर होता है ऑलवेज यूज द करेक्ट पेयर में, तो नॉट ओनली के बाद हम बट आल्सो का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे लिखा है, क्या लिखा है, he cheated not only his friends but also his parents। कह रहा है वो सिर्फ अपने मित्रों को ही नहीं बल्कि अपने माता पिता को भी क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। ठीक है, अपने माता पिता को भी क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यही है, also always use the correct pair not only but also। he cheated not only his friends but also his parents। ठीक है, उसी तरह देखिएगा रूल नंबर 9 जो है, between is followed by and, from is followed by to। एक और कंजक्शन होते हैं, जैसे between अगर कहीं भी यूज हो रहा है तो between आपका फॉलो करता है and से। ठीक है, और from is followed by to, और जो from होता है वो फॉलो करता है to से। ठीक है, between is followed by and from is followed by to। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर between आता है तो आप देखिएगा and लगाइएगा और जो from होगा वो to से फॉलो करता है। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, you will have to choose between good and bad। करा आपको चुनना पड़ेगा अच्छे और बुरे में। ठीक है, अच्छे और बुरे के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, उसी तरह देखेंगे लिखा है she keeps singing from morning to evening। मतलब क्या करती है, वो सुबह से लेके शाम तक गाना जारी रखती है। keeps का मतलब जारी रखना, from to and जो between है वो and लगा है। ठीक है, between and फॉलो करता है और from to को फॉलो करता है। this is the special rule। ठीक है, okay, now next rule number 10। rule number 10 is neither of means none of the two।
जैसे नाइदर ऑफ अगर किसी भी सेंटेंस में पाते हैं तो नाइदर ऑफ का मतलब होता है नन ऑफ द टू। ओके, देखिए तो हमने क्या बताया रूल नंबर 10, नाइदर ऑफ मींस नन ऑफ द टू। नाइदर ऑफ मींस क्या है, नन ऑफ द टू, यानी नाइदर ऑफ जो होता है वो बताता है आपको नन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, ये ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाइदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई नहीं। उसी तरह देखेंगे आप यहाँ पर लिखा है कि when more than two person are thing, when more than two person or things are present none of is used। कह रहा है जब, जैसे नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, जब दो में से अधिक पर्सन आ जाते हैं प्रेजेंट करते हैं तो नन ऑफ का, अगर दो रहेगा तो नाइदर ऑफ, दो से अधिक रहेगा तो नन ऑफ। उसी तरह आप क्या करेंगे, आइदर ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ द टू, लेकिन अगर मोर देन टू पर्सन आते हैं तो वन आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूज करना पड़ेगा। देखिए जैसे एग्जांपल से समझिएगा, आइदर ऑफ मींस नन ऑफ हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम। देखिए हेल्प फ्रेंड्स हो गया। और देखिए वन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज रिस्पांसिबल फॉर हिज लॉस। ठीक है, उसी तरह देखेंगे आप रूल नंबर 11। ठीक है, रूल नंबर 11 जो होता है, देखेंगे रूल नंबर 11 बताता है डू नॉट यूज सेल्डम और एवर इन प्लेस ऑफ सेल्डम और नेवर। ठीक है, उसी तरह देखिए द नेशनल नेटवर्क सेल्डम और नेवर टेलीकास्ट गुड प्रोग्राम्स। ठीक है, गुड प्रोग्रामर्स। उसी तरह देखेंगे आफ्टर रेदर अदर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन कीवर्ड यूज्ड। ठीक है, he has no other object than a great handsome job। ठीक है, तो दिस इज द स्पेशल रूल ऑफ कंजंक्शन, so you can understand with these examples and these rules and you can get more help in your competitive examination and also your subjective class। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज ऑफ कंजंक्शन।